नाजरीन, इस वक्त मेरे पास ताज़ा अपडेट आई है। एक बड़ी खबर ये है कि नेक्स्ट ईयर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे, कमला हैरिस या ट्रंप, वो इंडिया का दौरा करेंगे। बात कि हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। डिप्लोमेटिकली तो यही है, और फिर इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बड़ा अहम है। इसी तरह वो चाहेगा कि वहाँ जो है भारत के लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ काम करने की, रेमिटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा आए। ये भी बताना चाहूँ, चीमा साहब, कल की खबर है, अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है, भारतीय। गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ। अब इंडियन जो हैं उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। देखें ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया और अमेरिका के बढ़ते रिश्ते देख पाकिस्तानी अवाम को आया गुस्सा, और इंडिया अमेरिका के बारे में क्या बोली पाकिस्तानी अवाम, चलिए देखते हैं। यूएस में आपको पता है इस वक्त तो ऐसा मतलब आप समझ लें कि गहमा गहमी है कि इसकी वजह ये कि कल फर्स्ट टाइम ट्रंप और हैरिस आमने सामने होंगे। एक बड़ी खबर ये है कि बिफोर फ्यू वीक्स ऑफ अमेरिकन इलेक्शन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, उसकी अब कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिसमें पता ये चला है कि नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ फेयरवेल मीटिंग होगी। यानी प्रेसिडेंट बाइडेन का ये फेयरवेल है, आपको पता है कि वो जा रहे हैं, तो बाइडेन साहब के फेयरवेल में मोदी साहब शरीक होंगे। लेकिन ये मीटिंग अकेले नहीं होगी, इसमें और भी कुछ बड़ी पर्सनालिटीज मौजूद हैं। तो जनाब, खबर जो है वो ये है कि मोदी टू हैव फेयरवेल मीटिंग विद बाइडेन इन डेलावेयर। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो ऑब्वियसली कैसे इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या जा सकते हैं। इसकी वजह ये है कि वो तो नहीं है उसके अंदर, क्वाड के अंदर। आपको पता है कि क्वाड समिट भी अटेंड करनी है मोदी साहब ने, और इसके अंदर क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं तो उनके साथ मीटिंग है। और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया और अमेरिका ने स्वैप किया है अपनी टर्न्स क्वाड के लिए। तो इससे एक और बात पता चलती है कि नेक्स्ट ईयर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होंगे, कमला हैरिस या ट्रंप, वो इंडिया का दौरा करेंगे। तो भारत ने पहले से इंतजाम कर डाला है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचेगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं आपके सामने ये डिटेल्स रखूंगी कि मोदी साहब जो कि फ्लाई कर रहे हैं विल्मिंगटन इन डेलावेयर टू मीट बाइडेन जस्ट अबाउट 6 वीक्स बिफोर द यूएस इलेक्शंस। तो जनाब, खबर ये है कि नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू हैव ए फेयरवेल मीटिंग with President Joe Biden in the home city of the 81-year-old leader of the United States on September 21। तो इसमें क्वाड तो होगी ही, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो मीटिंग है उसमें जापानीज एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स विल आल्सो ज्वाइन, फूमियो किशिदा एंड एंथनी अल्बानीज, फॉर समिट ऑफ क्वाड एंड ए 4 नेशन कोलिशन, जिसमें जितने भी लीडर्स हैं वो सब मौजूद होंगे। मैंने पहले भी बात की थी कि जो समिट हो रही है, समिट फॉर फ्यूचर, अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि ये जो इनका विजिट होगा मोदी साहब का, इस विजिट में बहुत सारी हैपनिंग्स है, जिसके अंदर उन्होंने जनरल असेंबली से भी खिताब करना है, यूनाइटेड नेशंस में डॉक्टर जयशंकर ने भी खिताब करना है। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो डायस्पोरा का इवेंट है बहुत ही बड़ा, जिसमें कुछ 30-40,000 अभी तक लोग हो चुके हैं, उन्होंने अटेंड करना है, वो अटेंड करना है। और हो सकता है कि क्योंकि बाइडन इन लीडर्स के साथ आखिरी मुलाकात करे होंगे, तो कुछ फेयरवेल टाइप कहा जा रहा है कि वो बाकायदा एक इवेंट बन जाए फेयरवेल का। ऑब्वियसली क्वाड तो एक ऐसा इवेंट इस दफा होगा कि वो बाइडेन की फेयरवेल के तौर पर भी लिया जाएगा। ये भी बताना चाहूँ, चीमा साहब, कल की खबर है, अमेरिका के अंदर 2024 के चौथे नंबर पर जो हाईएस्ट पेड सीईओ आया है, भारतीय। गूगल के सुंदर पिचाई से भी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेल से भी उनकी इनकम ज्यादा है। चीमा साहब, निकेश अरोरा उनका नाम है, पूरी दुनिया का चौथा हाईएस्ट पेड सीईओ। पाल्टो आल्टो कंपनी का नाम है जिसके वो सीईओ हैं। $151 मिलियन एक साल की इनकम है डिक्लेयर्ड। अब ऊपर से जो बोनस वगैरह दूसरी चीजें अलग है। चीमा साहब, ना निकेश अरोरा की 3 टांगे हैं, 4 बाजू हैं, बल्कि
उसका डीएनए करा के देखें तो हमारे डीएनए से 100% तो नहीं मिलता होगा, कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होंगी। वही जबान भारत से वो सीख कर निकला है जो आप और मैं बोल रहे हैं। की वजह क्या वजह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या वजह है? क्या 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 बद्दुआ है? शायद मैं कई दफा सोचने पे मजबूर होता हूं, आप कौन है? मेरा ये क्वेश्चन है आज, बल्कि पूछना चाहूंगा, आप कौन है? व्हाट इज योर डेस्टिनी? मेरी समझ से बाहर है। आज भी गार्डियन आपको कह रहा है कि तालिबान आपके मोस्ट पॉपुलर बंदे के ऊपर, पाकिस्तान का जिसके बारे में कहा जाता है मुस्तकबिल है, वो बचाएगा पाकिस्तान, मुर्शद है पाकिस्तान है, कप्तान है। आज आर्टिकल लिख दिया उन्होंने गार्डियन वालों। पढ़ना चाहिए आपको। जजों का अपना निजाम है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना निजाम है, एजेंसियों का अपना निजाम है। आप कोई माफियाज हैं। You are gangs of looting that stuff. देखें ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान यूज हो रहा है। उसने अमेरिका को, इतने हमारे फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान में, 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं। जाने गई हैं। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला?